हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी को। यह आज आपका पहला वीडियो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो सब्जेक्ट है आपका वो कौन सा है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर होगा वो आपको कौन सा होगा? स्टोन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। सेकंड जो चैप्टर होगा वो आपका क्या होगा? सीमेंट होगा। थर्ड चैप्टर जो आपका होगा ब्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ चैप्टर जो होगा आपका टिम्बर होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा टिम्बर के बाद वो आपका कौन सा होगा? पेंट होगा। पेंट के बाद आपका क्या आ जाएगा? लाइम आ जाएगा। पेंट में आपका पेंट भी होगा और वर्निश भी होगा। पेंट और वर्निश के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे स्टोन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे। टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे, टिम्बर का टाइप्स पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे। टिम्बर को क्या बोलते हैं? प्रकाष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाष्ठ। ये आपका क्या हो जाएगा? टिम्बर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, वर्निश हो जाएगा, लाइम हो जाएगा। लेकिन जो आज आपका डिस्कशन होने वाला है वो कौन सा होगा? सबसे पहले जो चैप्टर है स्टोन। आज का जो वीडियो है ये पूरी तरह से क्या है? स्टोन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी हमारे पास स्टोन है या रॉक, इसको हम बोल सकते हैं चट्टान। डिस्कशन क्या करेंगे? रॉक या स्टोन, मतलब रॉक से ही हमारा क्या बनेगा? चट्टान से ही मेरा स्टोन बनेगा। इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन जो हमारा चैप्टर पहला है वो क्या है? स्टोन। जो चैप्टर है मेरा पहला वो क्या है? स्टोन। स्टोन के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है स्टोन या रॉक इंजीनियरिंग कार्यों में स्टोन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप पहले देखे होंगे जो भी मेरे पास या जो भी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए स्टोन होता था वो क्या होता था? रॉक से ही प्राप्त होता था। अब स्टोन में भी बहुत सारे स्टोन आते हैं। लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, गैब्रो हो गया, ओलिविन हो गया। अलग अलग स्टोन, अलग अलग जो पत्थर हैं ये अलग अलग रॉक के नाम के आधार पे इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो हम स्टोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो मेरे ठीक है, यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? स्टोन पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? बिल्डिंग स्टोन। इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है? भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए, मतलब सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के उद्देश्य से हमारे पास स्टोन जो होंगे वो कई प्रकार के होंगे। स्टोन के बारे में पढ़ना है। जो भी मेरे पास स्टोन होंगे इनका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा। स्टोन का यूज हम करते किस लिए हैं? किसी संरचना को बनाने के लिए स्टोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टोन अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर जो गुण होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो पेंट के साथ प्रिजर्वेशन का कार्य करते हैं, परिरक्षक का कार्य करते हैं, तो पेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वातावरण के संपर्क में आने पर भी उनमें कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? स्टोन कहलाता है।
जैसे कौन कौन से हम स्टोन यूज कर सकते हैं, मार्बल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंड स्टोन हो गया, और आपका बेसाल्ट, ट्रैप, ये सब का हम यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग स्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों हेतु स्टोन के प्रयोग। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में जो आपके स्टोन के प्रयोग होंगे वो कैसे होंगे। आप देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक के नीचे, रेलवे ट्रैक का मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ, रेलवे ट्रेन जो मूव होती है, उस जो ट्रैक होता है मेरे पास, ट्रैक के नीचे क्या होता है, स्टोन का प्रयोग करते हैं, पत्थर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। वो ब्लास्ट हमारा किसका होता है, ग्रेनाइट का होता है। ब्लास्ट किसका होता है, ग्रेनाइट का होता है। ठीक है, वहाँ पे जो ब्लास्ट यूज होता है, उस ब्लास्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1.9 से 5.1 सेंटीमीटर। यानी कि रेलवे ट्रैक के नीचे जो हम स्टोन का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एक तरफ से स्टोन ही कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोड़ी बोलते हैं। रोड़ी के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग वर्क के लिए भी करते हैं, बिल्डिंग वर्क में सजावटी कार्य के लिए भी हम स्टोन का यूज करते हैं। जो सजावटी कार्य के लिए स्टोन का प्रयोग होगा वो हमारे पास मार्बल होगा और बलुआ पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का प्रयोग होगा। थर्ड आपका क्या आता है, जब भी हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सीमेंट की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम किसका यूज करते हैं, लाइम स्टोन का यूज करते हैं। लाइम स्टोन के साथ क्ले का भी यूज करते हैं और लाइम स्टोन के साथ प्लस क्ले प्लस वाटर, इनका भी यूज करते हैं। जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, लाइम स्टोन का प्रयोग होता है। तो ड्राई प्रोसेस में जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लाइम स्टोन प्लस केवल क्ले यूज होगा। लेकिन जब वेट यानी कि गीली विधि जब यूज करेंगे, वेट प्रोसेस, उस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, लाइम स्टोन प्लस के प्लस वाटर, ये तीनों चीज़ें उपस्थित होंगी। ये वाला कौन सा प्रोसेस है, ये ड्राई प्रोसेस है जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इनका उपयोग हो गया, ये आपको पढ़ना है। जब सीमेंट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको डिटेल। अब आपका आ जाता है रॉक। मेन जो आपको मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, रॉक। अब हम क्या पढ़ेंगे, रॉक। रॉक से ही हमारे पास क्या होता है, स्टोन निकल के आते हैं। तो रॉक की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो 3 तरह से की गई है। पहला मेरे पास क्या होता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा मेरे पास क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा मेरे पास क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला जियोलॉजिकल, केमिकल और जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मेरे पास क्या होते हैं, 3 तरह के स्टोन आते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है। दूसरा मेरे पास सेडिमेंट्री रॉक होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 2 तरह के रॉक होते हैं। एक मेरे पास स्ट्रैटिफाइड, दूसरा मेरे पास क्या होता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होता है। केमिकल में क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। इसमें पहला मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलिशियस होता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आर्जिलिशियस हो जाएगा। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, कैलकेरियस, कैलकेरियस रॉक। यानी कि 3 हो गया ना। फिजिकल में स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड, एक और कौन सा होता है आपका, फोलिएटेड होता है, फोलिएटेड रॉक होता है। जियोलॉजिकल केमिकल में आपका 3 हो जाएगा, सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस रॉक। अब आपको ये पढ़ना है कि इग्नियस रॉक, इग्नियस का मतलब अग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं। आप देखे होंगे, ये मेरा क्या है, ग्राउंड सरफेस, मतलब भूमि तल के नीचे। भूमि तल के नीचे क्या होता है, कुछ खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ होते हैं। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण किस में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड यानी कि तरल, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, जमीन सरफेस यानी कि जमीन तल से नीचे कुछ गहराई पे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में होते हैं। जब वो हीट यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण
जब वो बाहर की तरफ आते हैं तब हमारा क्या होता है, इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। तो इग्नियस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अर्थ सरफेस के नीचे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कुछ खनिज पदार्थ जो द्रवीय अवस्था में होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। वो जो मैग्मा जब अर्थ सरफेस के, ये ग्राउंड सरफेस था, अर्थ सरफेस के ऊपर जब आता है तो वही मैग्मा हमारा क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ये जब लावा ठंडा होता है, ये जब लावा ठंडा होता है तो वो एक चट्टान का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में बहुत सारे स्टोन आते हैं, जिनका नाम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसाल्ट हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, साइनाइट हो जाएगा, रेहोलाइट हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा, ओलिवीन हो जाएगा। ये सब क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सेडिमेंट्री रॉक क्या होगा, तो इग्नियस रॉक में ही, यानी कि इग्नियस रॉक का जब वाटर, पानी, टेम्परेचर, एयर के कारण, हवा, पानी, टेम्परेचर के कारण चेंजमेंट होता है, उस समय जो चट्टानें बनती हैं वो हमारी चट्टानें कौन सी कहलाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, जिप्सम और सेल। ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम तीसरा बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो जो मेरे पास इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों चट्टानों में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जब चेंज हो के जो रॉक, जो चट्टानें बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो मेरे पास मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की जो प्रवृत्ति होती है देखा जाए तो वो आगे बढ़ने की दिशा में होती है। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक की जो भी स्टोन होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, उनकी सामत क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगा, नीज, मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट, ईटीसी। सब में ईटीसी इतने ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्या हैं आपके स्टोन हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 तरह के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। एक तो मेरा स्ट्रैटिफाइड रॉक, दूसरा मेरे पास क्या होता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, और एक क्या होता है, फोलिएटेड रॉक। जो स्ट्रैटिफाइड रॉक है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब स्तरीय, जो चट्टानें लेयर में होती हैं। लेयर का मतलब मान लीजिए ये मेरे पास बहुत सारी चट्टानें हैं, ये क्या होंगी, लेयर बाई होंगी, लेयर में होंगी, 1 2 3 मतलब लेयर में होंगी, ईटीसी। वो जो चट्टानें होंगी वो मेरे पास क्या कहलाती हैं, स्ट्रैटिफाइड चट्टानें कहलाती हैं। जिन चट्टानों का लेयर ही नहीं होता है, अनस्ट्रैटिफाइड, अस्तरित चट्टानें कहलाती हैं। जिन चट्टानों में लेयर आपको दिखाई नहीं देगा वो हमारा अस्तरित होगा। फोलिएटेड रॉक क्या होता है, फोलिएटेड रॉक का जो एग्जाम्पल होता है, इनका काम होता है आगे बढ़ने की इनमें प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो फोलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। ये आपका फोलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रैटिफाइड की बात करेंगे तो स्ट्रैटिफाइड में क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन आपका आ जाता है, और अनस्ट्रैटिफाइड में आपका क्या आ जाता है, बेसाल्ट आ जाएगा, ट्रैप आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्ट्रैटिफाइड, ईटीसी। अदर भी एग्जाम्पल इसके हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो कौन सा एग्जाम है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल में भी आपके पास 3 होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, सिलिशियस रॉक, दूसरा आपके पास क्या होता है, आर्जिलिशियस रॉक, और तीसरा आपके पास क्या होता है, कैलकेरियस रॉक। तो सिलिशियस में जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है वो हमारा सिलिशियस हो गया। जिस चट्टान में एल्यूमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है वो हमारा एल्युमिनियम
मतलब आर्जिलेशियस चट्टान हो जाएगा। जिस चट्टान में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा, कैलकेरियस रॉक कहलाएगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, अनस्ट्रेटिफाइड का ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, और फोलिएटेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज होगा और मार्बल। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, 3 होते हैं, कैलकेरियस, आर्जिलिशियस, सिलिशियस। हमने क्या लिखा था, सिलिशियस, आर्जिलिशियस, कैलकेरियस, बात बराबर है। जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा कौन सा रॉक कहलाएगा, सिलिशियस रॉक कहलाएगा। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट, क्वार्ट्ज होगा। आर्जिलिशियस का मतलब जिनमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा आर्जिलिशियस रॉक। स्लेट लैटेराइट चिस्ट, SCHIS। और कैलकेरियस में क्या होगा, जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो लाइमस्टोन और मार्बल, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक था। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक था, ये आपका रॉक का थ्योरी है। रॉक में क्या, जो इग्निशियस चट्टान की बात करेंगे तो पृथ्वी पर उपस्थित कुल चट्टानों की 85% से अधिक जो चट्टानें होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, आग्नेय चट्टानें होंगी। बाकी आपको सेडिमेंट्री बता दिया गया है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है और मेटामॉर्फिक रॉक आपका क्या होता है। ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड होगा, अनस्ट्रेटिफाइड होगा, और तीसरा आपके पास क्या होता है, फोलिएटेड रॉक होता है। फोलिएटेड का एग्जाम्पल ये क्या होता है, एक निश्चित दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, मार्बल होगा। मतलब मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल मार्बल हो सकता है, स्लेट हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। केमिकल क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया है, कैलकेरियस, सिलिशियस और आर्जिलिशियस। ठीक है, ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, सिलिशियस और आर्जिलिशियस। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि उत्खनन में प्रयुक्त कुछ शब्दावली आएंगी, जैसे स्टोन कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने के बाद होता क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या आपका, खदान है। खदान क्या होता है, जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, जिस जगह से पत्थर निकाले जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, खदान कहलाता है। जो पत्थर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, पत्थर निकालने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्वेरिंग कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। इसी में एक पॉइंट आता है आपका स्क्रीनिंग, यानी कि छानस। छानस क्या होता है, जो भी स्टोन निकाले जाते हैं या जो भी बड़े बड़े पत्थर तोड़ करके क्रशिंग करके निकाले जाते हैं, उनकी अलग अलग शेप और साइज़ के हिसाब से क्या होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है कि कुछ साइज़ के जो पार्टिकल होंगे उनको हमको यहाँ पे रखना है, अदर साइज़ के पार्टिकल को कहाँ पे रखना है, अदर साइज़ के पार्टिकल को हमको कहाँ पे रखना है। उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छानस बोलते हैं। और ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है, विस्फोटन। यानी कि जो भी मेरे पास स्टोन है, स्टोन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी बारूद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बारूदी विस्फोटक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त होता है, स्टोन प्राप्त होता है। बारूदी में क्या हो जाएंगे, अलग अलग टाइप्स के विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं, वो अभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कि पत्थरों का उत्खनन। जो पत्थरों का उत्खनन है, उत्खनन का मतलब पत्थर जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं वो तो हमारा खदान कहलाएगा। पत्थर जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, जो प्राप्त करने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। तो उत्खनन की भी हमारे पास कुछ विधियाँ हैं, 4-5 तरह की विधियाँ हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे कैसे किस पत्थर का हम यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास कुछ टाइप्स के हैं। पहला क्या है, खुदाई विधि यानी कि डिगिंग मेथड। सेकेंड आपका क्या होता है, तापीय विधि, हीटिंग मेथड। तीसरा फन्नी या पच्चड़ विधि, जिसको बाई वेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नलिका विधि, बाई चैनलिंग बोलेंगे। लास्ट आपका क्या होता है, विस्फोटन विधि, बाई ब्लास्टिंग विधि। ठीक है, तो जो पहला आपका क्या है, खुदाई विधि। खुदाई विधि का मतलब क्या हुआ, जो भी हमको चट्टानों का
जो भी हमको स्टोन का यूज है, चट्टान जो भी हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, खुदाई विधि से, डिगिंग। खुदाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, पिक एक्स होगा, चीजल होगा और मैलेट होगा। यानी कि जो डिगिंग वाली, जो डिगिंग मेथड है ये किसके लिए यूज होती है, अस्तरित चट्टानों के लिए डिगिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। अस्तरित में क्या होगा, लेयर बाय लेयर आसानी से स्टोन या चट्टानों को तोड़ करके स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके लिए हमको पिक एक्स गैती का प्रयोग करना पड़ता है। पिक एक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आपको दिख रहा है, बड़ी सी डंडी होती है ये। आप यहाँ से आसानी से पकड़ करके दोनों तरफ से पत्थरों की खुदाई कर सकते हैं। चीजल की सहायता से आप वहाँ से पत्थर को हटा सकते हैं, जो भी पत्थर टूटा हुआ मिलेगा। मैलेट की सहायता से पत्थर को छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारी जो विधि होगी वो कौन सी होगी, डिगिंग मेथड होगा, यानी कि खुदाई विधि होगी। सेकंड आपका आता है यहाँ पे बाय हीटिंग विधि। हीटिंग विधि में क्या करते हैं, जो भी मेरे पास चट्टान होंगे, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को प्राप्त करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय हीटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, चट्टानों के ऊपर या तो हम लकड़ी जलाते हैं या घास फूस जलाते हैं या अदर इंग्रेडिएंट जलाते हैं, जिसके कारण जब वो घास फूस या लकड़ी जलता है उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे जलेगा वहाँ पे हीट के कारण तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो पत्थर क्या होंगे, क्रैक होने लगेंगे। वहाँ से जो हमको स्टोन प्राप्त होगा वो कौन सा मेथड कहलाता है, बाय वेजिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, ये पत्थर उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है, बाय वेजिंग मेथड। थर्ड आपके पास क्या आता है, बाय वेजिंग मेथड। वेजिंग मेथड में करते कैसे हैं ये आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए आप लोग के पास क्या है, ये बहुत बड़ा स्टोन है, ये क्या है, बहुत बड़ा स्टोन है, मतलब रॉक। यहाँ से हमको क्या करना, छोटे छोटे पत्थर को प्राप्त करना। पहली बात तो बाय वेजिंग मेथड जो होता है वो किसके लिए होता है, ये आपको जानना है, अस्तरित मुलायम चट्टान के लिए। जो भी चट्टान होंगे वो सॉफ्ट होंगे और क्या होंगे, लेयर बाय लेयर में होंगे, वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, मेरे पास एक हथौड़ा होता है और एक क्या होता है, छेनी। गांव में हम लोग क्या बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। हथौड़ा और छेनी बोलते हैं। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर, ये आपका छेनी हो गया, छेनी कहीं पे लगाएंगे और हथौड़े की सहायता से क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर तोड़ेंगे। जब वो टूट जाएगा या उसमें क्रैकिंग हो जाएगी तो वहाँ से हम क्या करेंगे, जो मेरे पास चीजल सब्बल जो होगा, सब्बल की सहायता से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को हम तोड़ लेते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से हमको आसानी से स्टोन प्राप्त हो जाता है। ये जो आपका स्टोन होगा ये बहुत ही मूल्यवान होता है, इसका हम यूज इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो आता है वो कौन सा आता है, चैनलिंग मेथड। चैनलिंग मेथड में क्या होता है, जो आपका चौथा प्रोसेस है, मेथड है पत्थर प्राप्त करने का, वो क्या होता है, चैनलिंग मेथड में होता है। चैनलिंग मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ये बहुत बड़ा पत्थर है, मेरे पास ये बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर में क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम क्या किए, यहाँ पे होल बना लिए। यहाँ पे हम क्या बना लिए, एक साइड होल बना लिए हैं और इसमें क्या करते हैं, दूसरी साइड यहाँ पे देखो नाली बना ली। चैनलिंग, ये जो चैनलिंग बनाते हैं, नाला जो बनाते हैं ना, वो कहाँ से बनाते हैं, मशीन के द्वारा बनाते हैं। हम और आप लोग किसी मतलब हैंड, हाथ मैनुअली अगर बोला जाए, मशीनरी एक चीज़ होती है, दूसरा मैनुअली होता है, तो मैनुअली प्रोसेस से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मशीनरी के लिए क्या करते हैं, एक चैनलिंग मशीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, चैनलिंग मशीन का यूज करते हैं, उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, एक नाला बनाते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, 3D फिगर तो नहीं है, मेरे पास ये बहुत बड़ा स्टोन था जहाँ पे हमने एक तरफ से होल कर दिया। ठीक है, किसकी सहायता से, या तो हम ड्रिलिंग मशीन से कर सकते हैं या हथौड़े की सहायता से भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, चैनलिंग का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, जो भी मेरे पास स्टोन है वो क्या हो जाएंगे, आसानी से अलग हो जाएंगे। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, एक आसानी से स्टोन प्राप्त हो गया है। जो चैनलिंग मेथड है, यहाँ से जो हमको स्टोन प्राप्त होता है,
इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, हैवी स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, जहाँ पे लोड ज़्यादा आता हो। एग्जाम्पल के तौर पे डैम में कर सकते हैं, जो हमारे पास ओवरब्रिज में पियर होते हैं, यानी कि कॉलम, जिसको हम लोग पाया बोलते हैं, या मरीन वर्क में जो हमारे पास कॉलम होता है, समुद्री कार्यों के लिए जो हमारे पास स्तंभ होते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चैनलिंग मेथड कहाँ, चैनलिंग जो मेथड से स्टोन प्राप्त होगा उसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे लोड ज़्यादा आता होगा वहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये आपका 4 टाइप्स का हो गया। 5वां आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग मेथड। ब्लास्टिंग मेथड में क्या हो जाएगा, जो भी कठोर चट्टान होंगे उनको क्या करेंगे, ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्टिंग मटेरियल मेरे पास होगा, ब्लास्टिंग मटेरियल की सहायता से पत्थर को तोड़ेंगे, और जो पत्थर हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा उसका हम प्रयोग क्या करेंगे, कहीं न कहीं पे करते हैं। तो ब्लास्टिंग विधि से जो भी स्टोन आपको मिलता है वो ज़्यादातर अच्छे कामों के लिए यूज नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़राब होता है, इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो सड़क बनाने के लिए करते हैं या रेल मार्ग बनाने के कार्यों में करते हैं। देखा जाए तो इसका प्रयोग आप ब्लास्ट के रूप में कर सकते हैं। कहाँ पे, इसका प्रयोग ब्लास्ट, यानी कि जो रेलवे स्लीपर के नीचे ब्लास्ट गिट्टियाँ जो होती है 1.9 सेंटीमीटर से लेकर के 5.1 सेंटीमीटर तक, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लास्टिंग विधि द्वारा जो भी स्टोन प्राप्त होगा वहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, विस्फोटक विधि की सामग्री, जो भी हम ब्लास्टिंग करते हैं ना, ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। पहला हमारे पास क्या होता है, ब्लास्टिंग पाउडर होता है। ब्लास्टिंग पाउडर में ये जो नाम है ये सब केमिकल नेम है, हम आपको केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल नेम कौन कौन से हैं। ब्लास्टिंग पाउडर जो यूज होगा ये कहाँ पे यूज होता है, सॉफ्ट रॉक के लिए यूज होता है। ब्लास्टिंग पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर जिसको गंधक बोलते हैं, बाकी जो 15% होता है वो क्या होता है, लकड़ी के कोयले के पाउडर चूड़ होते हैं, उनको मिला करके हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर बनाते हैं। और ब्लास्टिंग पाउडर का यूज़ करते हैं पत्थर को या चट्टान को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए, या चट्टान को छोटे छोटे भागों में पत्थर के रूप में बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड आपका क्या आता है, डायनामाइट आता है। डायनामाइट में क्या होता है, 75% नाइट्रोग्लिसरीन, 25% फाइन सैंड, महीन बालू होते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मतलब करते तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन इसका यूज साथ में कहाँ भी हम करते हैं, फॉर मॉइस्चर प्लेस, जहाँ पे नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। थर्ड आपका क्या आता है, जिलेटिन आता है। जिलेटिन में क्या है, इसमें 93% आपका ग्लिसरीन एवं बारूदी कपास, बारूदी मतलब ब्लास्टिंग कॉटन, बारूदी का मतलब क्या होता है, ब्लास्टिंग कॉटन का मतलब क्या होता है, कपास। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा मुंबई में होती है। नेक्स्ट आता है कोडाइट। कोडाइट, कोडाइट में क्या होता है, गन कॉटन होता है और साथ में नाइट्रोग्लिसरीन मिला करके हम बनाते हैं कोडाइट। ये भी क्या है, ब्लास्टिंग मटेरियल है, मतलब ब्लास्टिंग का मतलब बारूदी पदार्थ है। एक आपका और आता है रॉक ए रॉक। रॉक ए रॉक में क्या होता है, 79% पोटेशियम क्लोरेट, 21% क्या होता है नाइट्रोबेंजीन को मिला करके हम क्या करते हैं, रॉक ए रॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है, कैमरा थोड़ा चेक कर रहे थे तो कैमरा हिलने ही न गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या आता है, पत्थरों का परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन। ऐसा तो है नहीं जो भी स्टोन है खुदाई करके निकालते हैं और उनका डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे, उनको हम क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन यानी कि परिरक्षक, उनके ऊपर कोई न कोई लेप चढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगी, परिरक्षक हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी मेरे पास स्टोन है उनकी क्या हो, सामर्थ्य बढ़ जाए, हार्डनेस बढ़ जाए, वायुमंडल के संपर्क में अगर वो आएँ तो मॉइस्चर से नमी न एब्जॉर्ब करें और न तो उससे रिएक्शन करें, एसिड रेन
एसिड रेन होती है तो उस बारिश के कारण कोई भी स्टोन रिएक्शन ना करे, जिसके कारण वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ स्टोन की एज आयु बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन का कार्य करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सामर्थ्य, उपयोगिता, सुंदरता, आयु को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पेंटिंग भी करते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम के सिलिकेट का प्रयोग करते हैं, कोलतार, पैराफिन, ETC और भी हम अदर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे पास स्टोन की प्रिजर्वेशन होती है। स्टोन को देखा जाए तो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं प्रिजर्वेशन की सहायता से। जो मेरे पास अच्छे जो स्टोन हैं उनके हमारे पास क्या है, कुछ गुण होंगे। गुण का मतलब क्या है, रंग एवं उनके गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अभी हमने आपको बताया ना, मेन काम क्या होता है, प्रिजर्वेशन का होता है। मेन काम क्या होता है, वर्केबिलिटी का होता है। मेन काम क्या होता है, उसको अच्छे से रखने के काम में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब भी हम पेंट की प्रिजर्वेशन करेंगे तो प्रिजर्वेशन की कंडीशन में क्या हो सकता है, पेंटिंग करेंगे, कोलतार का लेप जब चढ़ाएंगे उसके ऊपर अपारदर्शी या पारदर्शी जब कोई भी लेप चढ़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, न तो वो वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद कोई रिएक्शन करेगा जिसके कारण उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, गुड परिरक्षक के रूप में हो जाएगा। जैसे परिरक्षक का वातावरणीय प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, यानी कि वातावरण के संबंध में, वातावरण के साथ आने पर मॉइस्चर को ना एब्जॉर्ब करे, वरना कुछ न कुछ दिक्कत हो सकता है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता भी है तो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसके कारण उसकी सामर्थ्य में क्या होगी, कमी होगी। और यहाँ पे ये भी है, अगर पेंटिंग का कार्य करते हैं तो इससे स्वास्थ्य पर, ह्यूमन के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है, स्टोन पे हम प्रिजर्वेशन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब प्रिजर्वेशन का कार्य कर रहे हैं उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है पेंट या स्टोन दोनों आपस में जब मिलेंगे तो रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, कुछ न कुछ नुकसान होगा। तो आपको क्या कहने का मतलब ये है, स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पत्थरों से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। रासायनिक क्रिया का मतलब केमिकल, ऑक्सीजन के साथ पत्थर कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं ना, सिलिका पाया जाता है, एल्युमिनिया पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो ये सब क्या होता है, रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, वो आपके पास क्या है, सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सीजनिंग का मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना। जो भी स्टोन है, स्टोन में क्या होता है, क्वेरिंग, खुदाई करके जब पत्थर निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पत्थरों में कुछ न कुछ मॉइस्चर, नमी होती है। उस नमी को पत्थर से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। जब आप टिम्बर पढ़ेंगे तो टिम्बर में भी मॉइस्चर होता है, तो उसमें भी मॉइस्चर को निकालने का जो प्रक्रिया होगा, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो नमी को पत्थर के अंदर जो मॉइस्चर होगी, नमी होगी, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संशोषण, सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, सीजनिंग के कारण क्या होगा, पत्थरों की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, सामर्थ्य अच्छी होगी। स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य, हार्डनेस का मतलब कठोरता अच्छी होगी। स्टोन में एज जो होगा वो भी आपका क्या होगा, एज मतलब आयु भी अधिक होगी। ये सब क्या है, सीजनिंग के अच्छे लक्षण हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी कि जो बिल्डिंग स्टोन है उनकी कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो मेरे पास क्या होती है, स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना की बात कर रहे हैं। जो भी स्टोन होंगे उनकी संरचना कैसी होगी, या तो वो अस्तरित होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, अनस्ट्रेटिफाइड होगा और अस्तरित होगा। सेकंड में क्या होता है, सामर्थ्य की बात करेंगे, यानी कि जो भी स्टोन की सामर्थ्य का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सामर्थ्य और कठोरता में अंतर क्या है। सामर्थ्य का मतलब ये हुआ, मान लो मेरे पास स्टोन है, स्टोन पे अगर कोई भी चीज़ें रखी जाए तो उस पर कोई दरारें ना आए, कोई इफेक्ट ना पड़े, वो टूटे ना, वो हमारा सामर्थ्य हो गया है। अगर कठोरता की बात करेंगे तो कठोरता क्या होता है, कोई भी स्टोन है उस पर अगर चाकू की सहायता से स्क्रैच किया जाए या नाखून की सहायता से, जब ईंट पढ़ाएंगे तो ईंट में बताएंगे, नाखून की सहायता से जब स्क्रैच किया जाए, स्क्रैचिंग, तो उसके सरफेस पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, कोई लाइनिंग नहीं होना चाहिए, वो हमारा हार्डनेस होता है। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कोई पत्थर है, अगर उस पत्थर पे किसी भी मटेरियल को रखा जाए, किसी भी सामग्री को रखा जाए, वो
पत्थर जो ना वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमारा स्ट्रेंथ कहलाता है। तो स्ट्रेंथ में आपका क्या हो जाएगा, जो मेरे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इनकी जो सामर्थ्य होती है, इग्नियस आग्नेय और मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान, इनकी जो सामर्थ्य होती है वो सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों से क्या होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, चाकू से निशान नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डू नॉट एक्सीड वाटर एब्जॉर्प्शन 5%, यानी कि डू नॉट एक्सीड 5% वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी की जो अवशोषण क्षमता स्टोन के अंदर वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखेंगे जो हम कंक्रीट का यूज करते हैं, जो भी कंक्रीट का यूज करते हैं, कब, बिटुमिन के साथ उस समय क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि जो नमी को एब्जॉर्ब करता है कंक्रीट या बिटुमिन दोनों मिला करके, वो कितना होता है रोड के कंडीशन में 0.6% होता है। कितना होता है, 0.6% होता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, रेजिस्टेंस ऑफ फायर। कहने का मतलब ये है कि अग्नि सह होना चाहिए। मेरे पास स्टोन अग्नि सह कब होगा, वैसे तो होना चाहिए, वैसे तो होगा नहीं, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी ना। ड्रेसिंग का मतलब कटाई छटाई करना पड़ेगा, अलग से एक शेप देना पड़ेगा, शेप देने के बाद उस पर प्रिजर्वेशन का काम करना पड़ेगा, उस पर लेपिंग का काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आग को रजिस्ट करेगा, आग जल्दी से स्टोन में नहीं लगेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ फायर कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी आपकी क्या होती है, जो भी मेरे पास स्टोन है उसमें क्या हो, कार्य आसानी से किया जा सके, मतलब ड्रेसिंग, उसको काटने का, पत्थर होंगे बड़े बड़े, आसानी से कट जा सके, आसानी से उसकी ड्रेसिंग की जा सके। ड्रेसिंग का मतलब क्या होगा, प्रॉपर उसको शेप, प्रॉपर साइज मिल सके, वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रेसिंग कहलाता है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मिला करके वर्केबिलिटी बोलेंगे। अब देखो स्टोन की क्या होगी, बहुत सारी टेस्टिंग आती है। स्टोन की क्या होगी, टेस्टिंग। टेस्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, पहला जो टेस्टिंग होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन। तो अभी आप पढ़ें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन में क्या होगा, दो ही तरह से हो सकता है टेस्टिंग में अगर पढ़ेंगे तो। वो हमारे पास कौन सा होगा, या तो मेरे पास जो रॉक होगा वो अस्तरित चट्टान होगा, स्ट्रेटिफाइड यानी कि अस्तरित। दूसरा क्या हो सकता है, अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होगा, अस्तरित। तो हम टेस्टिंग में ये चेक करते हैं कि मेरे पास कौन सी चट्टान अस्तरित है और कौन सी चट्टान हमारे पास क्या है, अस्तरित है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो भी मेरे पास स्टोन है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक होगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है G बराबर W/V। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने का IS कोड है, IS 1124/1974 है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास कोई स्टोन है, ये आपके पास क्या है, कोई स्टोन है। स्टोन पार्टिकल जो होगा वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। जब वो स्टोन पार्टिकल को हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बैलेंस की सहायता से, तुला की सहायता से, तो इसका वेट की कुछ न कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। वहाँ से तो हमारे पास स्टोन का वेट आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो अब ज्ञात क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे ज्ञात होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आपके पास कोई कंटेनर है, ध्यान से देखिए, आपके पास ये कोई कंटेनर है। कंटेनर में कंटेनर की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये तो उसका एरिया हो गया। लेकिन जब उसमें पानी भरेंगे तो किसी न किसी हाइट पे पानी भराएगा, तो इसकी कुछ न कुछ हमारे पास हाइट भी होगी। मान लो पानी भरे तो पानी हम कितने सेंटीमीटर तक भरे, 15 सेंटीमीटर तक भरे, ठीक। तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, 15 गुणे 10 गुणे 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। कब, जब मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसकी लंबाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। पानी भरने के बाद उसकी हाइट में जो पानी भराएगा उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर हो जाती है, वहाँ से वॉल्यूम मेरे पास ये होगा। अब जो मेरे पास ड्राई वेट,
सूखा जो स्टोन है उसको हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे ना। जैसे ही स्टोन को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी का कुछ पार्टिकल इस कंटेनर से बाहर आएगा। तो कुछ पार्टिकल जब कंटेनर से बाहर आ जाएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम स्टोन को निकाल लेंगे। जब पानी स्टोन को डाले कुछ पार्टिकल क्या हुआ, बाहर आ गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल क्या हुए, कंटेनर से बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्टोन को निकाल लेंगे। जब स्टोन को निकालेंगे तो ये देखेंगे कि जो मेरे पास पानी का लेवल है, जो आपके पास पानी का लेवल है, वो पानी का लेवल कितना बचता है, बस इतना ही बचता है। यानी कि अब जो पानी का लेवल है वो मेरे पास कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये वाला, 10 सेंटीमीटर ये वाला, और हाइट जो होगी वो 5 सेंटीमीटर ये होगी। यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस वाले वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम जब घटाएंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा किसका पता चल जाएगा, स्टोन का एक्चुअल वॉल्यूम पता चल जाएगा। वेट की वैल्यू आपको पहले से ज्ञात है, सूखी वाली स्टोन की वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लिए। वेट को जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी निकल जाएगी, ग्राम पर मीटर क्यूब। वी आपको वॉल्यूम को शो करता है, डब्ल्यू यानी कि वेट को शो करता है, डब्ल्यू बराबर mg होता है। तो यहाँ से आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको बता दे रहे हैं, जो भी मेरे पास स्टोन होते हैं, स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो भी स्टोन की स्ट्रेंथ जो होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे ही जांच की जाती है। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, जनरली 2.6 से 2.7 लेते हैं। इससे ज़्यादा भी होता है बहुत सारे स्टोन का, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी उस स्टोन की हार्डनेस या स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। हार्डनेस, कठोरता और सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी एग्जांपल के तौर पे बता दें, मेरे पास एक होता है टाक। टाक जो होता है ये भी क्या स्टोन के अंतर्गत आते हैं। डायमंड, ये सब मिनरल के अंतर्गत या स्टोन के अंतर्गत। तो जो टाक की जो डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो कम होती है। यानी कि इसकी जो हार्डनेस होगी वो क्या होती है, कम होगी। और डायमंड की जो हार्डनेस होगी या स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। हाउ टू कैलकुलेट वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्टोन लेना पड़ेगा। जो स्टोन आपका क्या होगा, ड्राई होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम एक स्टोन लेंगे, एक नहीं बहुत सारे आप स्टोन ले सकते हैं। स्टोन लिए, स्टोन हमारे पास क्या होगा, ड्राई फॉर्म में होगा। उस समय उसका वेट हमारे पास क्या होगा, W1। और जब उस स्टोन को 24 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे, 24 घंटे के लिए पानी में डुबो देंगे। डुबोने के बाद 24 घंटा जैसे हो जाता है, उस स्टोन को निकालेंगे, उसका हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद वो हमारा वेट क्या कहलाएगा, W2 कहलाएगा। और वाटर एब्जॉर्प्शन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है W2 - W1 / WN। W2 - W1 / W1। W2 आपका पानी जब सूखा तब, W1 ड्राई स्टेट में सूखा था तब स्टोन, यहाँ पे सूखा था तब। कूड़े 100 कर देंगे, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। जो भी स्टोन है, स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन स्टोन का कितना होता है, 5% होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे बुकों में 10% भी दिया हुआ है, तो आप लोग को ये जानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो नहीं होता है, 5% ही होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो स्टोन का होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हार्डनेस अगर ज्ञात करते हैं तो हार्डनेस आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्रैच करके ज्ञात करते हैं। जो हार्डनेस होता है वो मेरे पास मोह स्केल, किस पे ज्ञात होता है, ये एक मेरे पास मोह हार्डनेस स्केल होता है, उसी पे हम क्या करते हैं, स्टोन की हार्डनेस ज्ञात करते हैं। ये जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ये सब जानते हैं किसके लिए लेक्चर है। डिप्लोमा, जो भी डिप्लोमा कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जो है, जो जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, या
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो BMCE बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जिसमें सिविल का पार्ट है, वो सबके लिए है। ये केवल डिप्लोमा जो कर रहा है सिविल या जो अभी हमने बताया ब्रांच, उन बच्चों के लिए तो है ही, बाकी जो प्रिपरेशन करते तैयारी करते हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये। इसके अलावा आपको पढ़ना भी पड़ेगा तो बहुत थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए सफिशिएंट है। आपको PDF भी प्रोवाइड होगा, PDF जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो PDF में टाइम लगेगा, बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर जो भी चीज़ें समझ में ना आए तो आप लोग नीचे मैसेज करके हमको बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, फिर हम वहाँ से आपको कंफर्म कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग का मतलब क्या होता है, स्टोन पे अगर हम लोड लगाते हैं तो वो क्रश टूट जाना चाहिए, वो हमारा क्या होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो कोड होता है IS 1124/1974, ये जैसे ऐसे ही पूछ लेगा स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है उसका IS कोड क्या होगा, तो IS कोड क्या होगा 1124/1974। क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। जो भी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, मान लो ये स्टोन है मेरे पास, इस पर अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मशीन है उसका जो वेट डालेंगे, जो वेट डालने की जो प्रक्रिया होगी वो कितनी होगी 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ऐसा नहीं है कि सॉइल मेरे पास स्टोन का पार्टिकल है, उस पर अगर स्टोन का वेट लगा रहे हैं तो 140 जल्दी से नहीं लगाना, आराम से लगाना है, और 1 मिनट में 140 kg लगाना है पर सेंटीमीटर एरिया के हिसाब से। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्रशिंग लोड, यानी कि आप जो ये लोड लगा रहे हैं वो, और जो मेरे पास स्टोन का पार्टिकल होगा जिस पार्टिकल के एरिया पे लोड लग रहा है वो, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, क्रशिंग लोड अपॉन एरिया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो मेरे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कहिए या स्ट्रेंथ कहिए। लाइम स्टोन के कंडीशन में 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सैंड स्टोन LS है लाइम स्टोन, SS है सैंड स्टोन के कंडीशन में 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मार्बल के कंडीशन में 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेनाइट के कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ 790 से लेकर के 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वही आपका आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग है वो हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो कितना मतलब लोड को बियर कर लेता है, वो हमारा क्या होता है कंप्रेशन होता है। सेम प्रोसेस जो भी क्रशिंग स्ट्रेंथ का था वही प्रोसेस क्या होता है कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे भी जो मेरा लोड रेट लगेगा वो कितना होगा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेम वही होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिंग क्या होता है टफनेस का मतलब चिमड़ापन। टफनेस का मतलब क्या होता है, कोई स्टोन पार्टिकल है अगर उस पर हम इम्पैक्ट करें हथौड़े की सहायता से तोड़े ना, तो तोड़ने पे ये हम अनुमान लगाते हैं कि कितनी बार हम उस पर मारें, कितनी चोट पे स्टोन पार्टिकल जो है वो हथौड़े की सहायता से कितनी चोट पे टूटता है। जब वो जितनी चोट पे टूटेगा वही उसकी क्या होती है इम्पैक्ट टेस्टिंग, यानी कि टफनेस चिमड़ापन। जब हम तोड़ते हैं ना तो चिमड़ापन हम क्या करते हैं, तो वो किसके सहायता से होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग, यानी कि हथौड़े की सहायता से किसी स्टोन पार्टिकल पे हम क्या कर रहे हैं हैमरिंग कर रहे हैं। तो जो भी मेरे पास इम्पैक्ट की वैल्यू अगर 19 आती है उस समय जो टफनेस जो माना जाता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जब इम्पैक्ट टेस्टिंग की वैल्यू 16 से 17 के बीच में आती है उस कंडीशन में संतोषजनक माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 16 होगी, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। जब 16 से कम इम्पैक्ट वैल्यू होती है वो उस समय जो भी मेरे पास स्टोन माना जाता है वो क्या माना जाता है ख़राब माना जाता है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इम्पैक्ट टेस्टिंग। जेईई के एग्जाम में यही पूछेगा, 19 होगा तो कौन सा आपका माना जाएगा उत्तम होगा, 16 से 17 के बीच में होगा तो संतोषजनक, 16 से कम होगा तो खराब पत्थर माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एवर्सन।
जो एवर्सन टेस्ट होता है वो क्या होता है? तो एवर्सन टेस्ट क्या है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं। जो एवर्सिव टेस्टिंग होता है, इसकी जो टेस्टिंग हम किसके लिए करते हैं? अब घर्षण के लिए करते हैं। यानी कि क्या, कोई भी स्टोन पार्टिकल होता है उस पर अगर फ्रिक्शन, जैसे क्या होता है, गाड़ियाँ जब मूव होती हैं रोड पे तो क्या होता है, रोड पे फ्रिक्शन जनरेट होता है ना। तो फ्रिक्शन जब जनरेट होता है तो अगर स्टोन की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, हार्डनेस अच्छी रहेगी, तो वो उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए सेम वही है यहाँ पे अब्रेशन स्ट्रेंथ, जिसको अब घर्षण परीक्षण बोलते हैं। ये दो विधि से ज्ञात होती है। एक आपके पास होता है बाई लॉस एंजल मशीन, दूसरा आपके पास क्या होता है, बाई डॉरी टेस्टिंग MC, यानी कि इसका मतलब ये होगा मशीन। तो जो भी आपका अब्रेशन टेस्टिंग होगा वो बाई लॉस एंगल मशीन से होगा, सेकंड आपका क्या होगा, डॉरी टेस्टिंग मशीन से होगा। जो भी मेरे पास लॉस एंजल मशीन होगा उसमें आपको दो चीज़ें याद करना है। जो स्टील की बॉल होती है, जो स्टील की बॉल होती है उसका जो डाया होता है 48 mm होता है। जो स्टील का वेट होता है, स्टील का जो भार होता है वो हमारे पास कितना होता है, 390 से लेकर के 450 ग्राम के नियर अबाउट होता है। ठीक है। तो एवर्सन टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू जो आती है 0 से 14 के बीच में होती है तो स्टोन मेरा सॉफ्ट माना जाता है, 14 से 17 के बीच में होती है तो स्टोन मेरा मीडियम माना जाता है, और 17 से अगर ज़्यादा वैल्यू आती है वो उस समय जो भी स्टोन मेरा होगा वो क्या होगा, हाई मतलब हार्ड होगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ें याद करनी, 0 से 14 होगा तो सॉफ्ट होगा स्टोन, 14 से 17 के बीच में होगा तो मीडियम होगा, 17 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ड होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बराबर 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3। लॉस इन वेट अपॉन 3, लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास स्टोन का पार्टिकल है उसको क्या करते हैं, लॉस एंजल मशीन में अगर यूज करते हैं तो वो ड्रम रोटेट करता है। ड्रम क्या होता है, रोटेट करता है, उसमें बॉल होता है, 8 से 10 बॉल का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से पत्थर छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है। उस जब पत्थर को छन्नी की सहायता से चालनी की सहायता से जब छानते हैं, उस कंडीशन में जो लॉस ऑफ वेट होता है स्टोन का वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है वो ग्राम में हो, लॉस ऑफ वेट परसेंटेज में हो। ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग के हिसाब से हम कर लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन में 3। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एवर्सन टेस्ट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्टोन चिप्स क्या होता है। स्टोन चिप्स क्या होता है, जो हमारे पास बड़े बड़े स्टोन होते हैं, जब स्टोन की हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते समय छोटे छोटे जो स्टोन के पार्टिकल होते हैं जिसकी साइज़ क्या होती है 12 mm या इससे कम होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, चिप्स कहलाता है, पत्थर का दाना कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, स्टोन ब्लास्ट। अभी हमने आपको बताया था स्टोन ब्लास्ट की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर। बुक में कहीं एक जगह दिया हुआ है 6 mm से लेकर के 75 mm, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जनरली क्या होता है, जो ब्लास्ट की जो साइज़ होती है वो आपकी 19 mm से 51 mm तक होती है। ये mm है, मिलीमीटर। ठीक है। अब आपका एक पॉइंट आता है टेराजो। टेराजो क्या होता है, जो भी आपके पास सीमेंट है, सीमेंट के साथ मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जब हम सीमेंट के साथ, सीमेंट का कोई भी सीमेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हो सकता है, वाइट सीमेंट हो सकता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो सकता है, सुपर सल्फेट सीमेंट हो सकता है, लो हीट सीमेंट हो सकता है, कोई भी सीमेंट हो सकता है। सीमेंट के साथ जब मार्बल चिप्स यानी कि मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टेराजो कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या आता है, जो भी हम चिनाई का कार्य करते हैं, एक तो मेरा चिनाई ईंट का होता है, स्टोन का भी चिनाई हो सकता है। तो चिनाई के कंडीशन में क्या क्या होगा, टाइप्स ऑफ स्टोन में ये दो प्रकार का होता है, एक रबल मेसनरी होता है, एक क्या होता है, एस्लर मेसनरी। ये हम इसलिए लाए ताकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो रबल मतलब क्या होता है, ढोका चिनाई। ढोका चिनाई का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम
पत्थर का यूज कब करते हैं? जैसे कोई भी स्टोन खदान से निकला उस समय क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रबल मेसनरी कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी स्टोन खदान से प्राप्त होगा, जब खदान से प्राप्त होगा उस समय क्या होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, शेप और साइज अच्छे नहीं होंगे, उस कंडीशन में जो भी स्टोन यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रबल मेसनरी कहलाता है, जो कि वो स्टोन अच्छा नहीं माना जाता है, जिसकी सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम एस्लर मेसनरी की बात करें, संगीन चिनाई की बात करें, तो संगीन चिनाई के कंडीशन में क्या होगा, आपका जो भी स्टोन खदान से प्राप्त होंगे, खदान से प्राप्त होने के बाद उसकी ड्रेसिंग की जाएगी, उसकी कटाई की जाएगी, उसको शेप और साइज दिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद तब जाके जो भी हमारे पास स्टोन यूज होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एस्लर मेसनरी कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में कुछ ग्रेड होते हैं जो हमारे पास यूज होते हैं। लाइम चूना मसाला जो होता है वो 1:2 का यूज होता है एस्लर मेसनरी में, और सीमेंट मसाले का जो अनुपात होता है 1:2 से 1:4 तक होता है। लेकिन अगर वही हम रबल मेसनरी की बात करें तो सीमेंट मसाला जो यूज होगा वो हमारे पास 1:3 से 1:6 होता है, और जो लाइम वाटर चूना मसाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1:2 से लेकर के 1:3 होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्टोन के कुछ अलग अलग कुछ आपके पास स्ट्रेंथ हैं, जिनकी क्या है, अलग अलग सामर्थ्य है, अलग अलग कलर है। तो आपको पता है ग्रेनाइट, अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारे पास क्या होता है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस का मतलब अग्नेय चट्टान होता है, अग्नेय चट्टानें होती हैं, अस्तरित होता है, सिलिका में चट्टानें होती हैं जिनका डिफरेंट कलर होता है। कलर की अगर बात करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी, लाल, काला, जिनकी सामर्थ्य अभी हमने आपको पीछे बताया 770 से लेकर के 1300 kg/cm² होती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मार्बल। अब मार्बल की बात करें तो मार्बल हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और हमारे पास क्या होता है, स्तरित होता है, चूना में चट्टान। चूना का मतलब जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका भी रंग काला, नीला, पीला, सफ़ेद। इसकी सामर्थ्य 720 kg/cm² होती है। सजावटी कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मार्बल का ये प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। कहाँ पे, सजावटी कार्यों के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सिलिशियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री होता है, जिसकी सामर्थ्य 650 kg/cm² होती है। इसका भी कलर सफ़ेद, पीला, भूरा होता है। ब्लास्ट, बेसाल्ट और ट्रैप आता है। बेसाल्ट और ट्रैप की बात करें, इसमें जो भी मेरे पास चट्टानें होंगी, ब्लास्ट और ट्रैप स्टोन की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, अस्तरित यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। सिलिशियस होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा होती है। इग्नियस रॉक होता है, इसकी भी जो सामर्थ्य होगी वो 1500 से 2000 kg/cm² होगी। इसका भी कलर क्या होता है, पीला, हरा, नीला, ETC और भी कलर के हो सकते हैं। हमारे पास अभी इतने ही कलर हैं फिलहाल में। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास लाइम स्टोन। लाइम स्टोन में क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन जो होगा स्ट्रेटिफाइड, स्तरित, चूना में, सिलिका में चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक और सादी चट्टान होती है। इनका भी कलर सफ़ेद, पीला, भूरा होता है। इसकी सामर्थ्य क्या होती है, 550 kg/cm² होती है। अगर हम बात करें स्लेट, स्लेट बनता कहाँ से है, सेल मेरे पास क्या होता है, सेल जो होगा सेडिमेंट्री रॉक होगा। जब सेल का कन्वर्ट होगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण तो हमारे पास क्या बनता है, स्लेट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। स्लेट जो होता है स्तरित होता है, मृत्तिका में रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, इनका जो रंग होता है वो क्या होगा, काले रंग का होता है। रूपांतरित नहीं होता है, कायांतरित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रूपांतरित थोड़ा हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, कायांतरित होता है ना, तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इसकी जो सामर्थ्य होगी वो कहाँ पे होगा, 720 से 2110 kg/cm²। इसका जो यूज होगा कहाँ पे होगा, स्लैब में और डैडो में होगा। कुछ मेरे पास स्टोन है जिनका जब चेंजमेंट कब होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री का जब चेंजमेंट होगा, दोनों रॉक का जब चेंजमेंट होता है तब जाके मेरा क्या बनता है, मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक कब बनता है, जब इग्नियस, अग्नेय और सेडिमेंट्री अवसादी का हीट मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण चेंजमेंट होता है, तब अवसादी चट्टान बनता है।
तो अवसादी चट्टानों के हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक, जब आग्नेय, इग्नियस तथा सेडिमेंट्री अवसादी का हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब चेंजमेंट होता है उस समय क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। वो कैसे बनता है देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका रॉक, ये आपका जनरली रॉक हो जाएगा। रॉक में क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक हो जाएगा ये, और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। इनका जब हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जब चेंजमेंट होता है तो जो भी चट्टानें या जो भी स्टोनें बनती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। ग्रेनाइट का जब चेंजमेंट होता है तो हमारे पास नीच कहलाता है, लाइम स्टोन का चेंजमेंट होता है तो मार्बल कहलाता है, सैंड स्टोन का चेंजमेंट होता है तो क्वार्ट्ज कहलाता है, मार्ल का चेंजमेंट होता है तो मार्बल कहलाता है, सेल का चेंजमेंट होता है तो स्लेट कहलाता है, डोलोराइट का चेंजमेंट होता है तो चिस्ट कहलाता है। ठीक है, और कुछ मेरे पास स्टोन हैं जिनका डिफरेंट जगह पे क्या है यूज है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क के लिए किस स्टोन का प्रयोग करते हैं, सैंड स्टोन का प्रयोग करते हैं। मूर्ति निर्माण या सजावटी कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मार्बल। अभी हमने आपको जस्ट पीछे ही बताया है, सजावटी कार्य के लिए मार्बल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे मूर्ति बनती है वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मार्बल का प्रयोग करते हैं। छतों में किसका प्रयोग करते हैं, स्लेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर के लिए टेक्निकल एग्जाम में ये आएगा। रूफ यानी कि स्लेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रूफ छतों पे करते हैं। जलीय संरचना में किसका निर्माण करते हैं, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट और क्वार्ट्ज। इनका हम कहाँ पे निर्माण करते हैं, जलीय संरचना में करते हैं। ठीक है, तो आपका स्टोन में इतना ही है, इसके अलावा स्टोन में कुछ नहीं है। अगर बाकी कोई भी चीज़ें रह जाती हैं बाई चांस, हमें नहीं लगता कि स्टोन में इसके अलावा कोई भी चीज़ें बचेंगी, तो आप सभी के लिए ये सफिशिएंट है। जितने भी, एक बार और आपको बता दें, जितने भी डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं और जो जनरल इंजीनियरिंग में कुछ पार्ट सिविल का पढ़ते हैं, या जो मैकेनिकल के हैं, BMCE बेसिक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में सिविल का पोर्शन पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये सफिशिएंट है। और जो डिप्लोमा के बच्चे JEE की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है। मतलब मैक्सिमम टेक्निकल जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैक्सिमम सफिशिएंट है। इसके अलावा बहुत अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम CM पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें अभी तो मैंने पहला वीडियो यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जो कि स्टोन है। इसके अलावा भी बाकी आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें पूरी तरह से डिटेल रहेगा, जो कि आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।